श्वेता जी धन्यवाद। जो बाइडेन अपने ही देश में हुए 9/11 को भूल गया, इससे प्रूव होता है कि उसकी वाकई अल्जाइमर और वो कम्युनिस्ट के हाथ का कठपुतली है। वो पूरा अब्राहमिक थॉट का कठपुतली है। वो प्रो इस्लामिस्ट शुरू से रहा जो बाइडेन, शुरू से रहा। अन्वेषक संदीप जी, ये नारा जो आपने दिया हमें योगी चाहिए, इसके लिए आपको साधुवाद। 24 के पहले ये आंदोलन बनाकर कैसे चलाया जाए, ये आपको जैसे आंदोलन हमने अडवाणी जी आके, ये जो चौक पहले बोला जाता था भाजपा की चौकड़ी, जिसमें अडवाणी, सुषमा जी, अनंत जो कर्नाटका के थे वो, और जेटली, 4 चौकड़ी होती थी। उनके खिलाफ ये मामला जो है, और फिर हमें मोदी चाहिए। तो जैसे मैं तो पुस्तक लिखा, रैली रैली गया लोगों से। इसी तरह आप सबको अपने सोशल मीडिया से संग्राम छेड़ देना। मास्टर स्ट्रोकवादी आपको कहे, ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि उनको इग्नोर करना है, उनको लताड़ना है। उनको क्या करना है? प्यार से लताड़ना है। उनको आईना दिखाना है फैक्ट का। उनको दिखाना है कि बता, गुजरात में रामनवमी से लेकर और परशुराम जयंती तक पे हमले कैसे चल हो रहे हैं और यूपी में क्यों नहीं हुए, बता, तुलना कर। आपको ऐसे दिखाना। बता, दिल्ली जो खुद गृह मंत्री के अधीन है, दिल्ली पुलिस, वहां हमले हुए, इतने हिंदू मरे, बता यूपी में कितने मरे। हमको तो हिंदू सिक्योरिटी के लिए योगी चाहिए, वो आपको जवाब नहीं दे पाए। बता, शाहीन बाग दिल्ली के 1.5 करोड़ की आबादी में 3 दिन दिल्ली जलती रही, बता शाहीन बाग लखनऊ में क्यों नहीं हो सका। वो कारण मैंने आपको दिए हैं अपने राजयोगी का, जो अभी एक चैप्टर लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ये नहीं कि बिजली आ रही है, सड़क बन रही, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरा विकास का मतलब है आध्यात्मिक विकास। तो राम मंदिर निर्माण में योगी की भूमिका लिखी गई है। कैसे शाहीन बाग तो दिल्ली में हो गया और वहां नहीं हो पाया, वो लिखा गया है। तो आप जब ये तर्क करो ना, ये तो मूड लोग हैं, ये आपसे जीत नहीं सकते। इंडिया स्पीक्स दिल्ली के किसी दर्शकों से इन मास्टर स्ट्रोकवादियों में जीतने की औकात नहीं। वो भागेंगे या आपको ब्लॉक करेंगे, वो गाली देंगे, वो तर्क में आपसे जीत नहीं सकते, मैं आपको जानता हूँ। अन्वेषक जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। संदीप जी, राष्ट्रवादी राज ठाकरे को क्यों सीरियसली ले रहे हैं? संपूर्ण रूप से बाल ठाकरे को कॉपी कर रहे हैं। पहले मराठी राज ठाकरे से पूछिए, अब बिहारी हिंदू अच्छे हो गए। मैंने आपको शुरू में ही कहा, लेकिन आपको मैंने कहा कि मैं बिहारी, वो मारा गया, लेकिन आपको इस समय शत्रु का शत्रु मित्र होता है, ये चाणक्य नीति आपको अपनाना। जहां से भी आवाज उठ रहे हैं, यानी वो एक जगह सफल होता है तो उसका इंपैक्ट दूसरे नेताओं पे पड़ेगा कि वो उसी रास्ते जाएंगे, उसी रास्ते जाएंगे। तो हमेशा राजनीति, युद्ध नीति में शत्रु का शत्रु मित्र होता है। हमारा शत्रु हरा सफेद, उसका शत्रु अभी बन रहा है तत्काल मित्रता। ये जो टकराव हुआ, यही हमें पानीपत के युद्ध देखिए, हम नहीं में हम जीत नहीं पाए। हमें भी कुछ सांप से केंचुल उतारने वाली विधि सीखनी पड़ेगी। चतुराई, साम दाम दंड भेद, ये हमें सीखनी पड़ेगी। विदुर की नीति सीखनी होगी, चाणक्य की नीति, ये सब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं केजीएफ में। आपको छल प्रपंच भी पढ़ाया जाए। मैं आपको सीध सीध कहा गया है, चाणक्य ने बड़ी सुंदर बात कही, जंगल में हमेशा सीधा पेड़ ही कटता है, टेढ़ा पेड़ कभी नहीं कटता। तो मैं हिंदुओं को टेढ़ा बनना सिखा, सीधा बनने की जरूरत नहीं। मैं आपको ये सच्चरित्र ढेन ठेन अपने आप हो जाओगे जब हिंदू बन जाओगे। जंगल में हमेशा सीधा पेड़ कटता है, टेढ़ा पेड़ कभी नहीं कटता। इस बात को याद रखना, आपको टेढ़ा बनना है, सीधा बनना सब आपको कहता होगा नहीं बनना। शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है, यह राजनीति की सबसे बड़ी फिलोसफी। रमन प्रतापगढ़, केजरी के आते ही खालिस्तान जिंदाबाद तलवार लेके नारे लगाए, कोई नहीं बोल रहा, पर धर्म संकट पे सब छाती पीटते हैं। खालिस्तान समर्थकों ने काली माता पे हमला कर दिया, कोई नहीं बोल। वही तो आप देखो ना कि खालिस्तान हो, हरा सफेद पीला, ये कुछ भी कर लेंगे, ये नहीं बोलेंगे। स्वयं आप पे हमला हुआ दिल्ली में और आप ही को उठा लिया गया, क्यों? क्योंकि तुमने रथ बनाया शोभा यात्रा के। ये स्थिति है। और यति को जेल में डाल देगा गाली देके, जितेंद्र नारायण त्यागी को जेल में डाल देगा, अश्विनी उपाध्याय को उठा लेगा, संदीप देव पे एफआईआर कराएगा। लेकिन कभी जो खालिस्तानी जिसने महिला का दुष्कर्म किया वो छूट जाएगा,
जिसने जिंदा को काट दिया वो छूट जाएगा, जिसने जिंदा को जलाया वो छूट जाएगा, जिसने तिरंगा नोच कर फेंक दिया वो छूट जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट तक बंधक बनाए रखा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारत इसी की मार है। ये जो प्रिविलेज दिया गया है, तुष्टीकरण, इसी के कारण भारत फटा। अस्मिता जी आपका बहुत धन्यवाद, काफी दिनों बाद आप आई हैं, स्वस्थ हैं आप, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा शुक्ला जी धन्यवाद। संदीप जी, क्या हिंदू को ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो हिंदुओं को आवश्यकता आर्थिक मदद कर सके? मैं इसमें अवश्य साथ दूंगी, हम इनके सताए लोगों की मदद कर सकेंगे। कई कई तो आते हैं, जैसे कपिल मिश्रा, कोई अगर गुजर जाते हैं तो कपिल मिश्रा फिर वो चंदा जमा करके फिर उन तक पहुंचाते हैं उनका सिस्टम, लेकिन अस्थायी कोई सिस्टम नहीं है। मैं जो केजीएफ बना रहा हूँ उसमें मैं दो चीजें, और एक तो हिंदुओं को लीगल मदद दे सकूं, और हिंदू जो फाइट करे उन्हें आर्थिक मदद दे सकूं, इसका मेरा प्रयास है उसमें। लेकिन पहला प्रयास मेरा है कि मैं उनको ज्ञान रूपी मदद दे सकूं, जो मेरा काम है असली, तो वो मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी ये है कि कपिल मिश्रा का संगठन जो है वो बीच-बीच में ये आप काम करते रहते हैं। रमन प्रताप, आपका यूट्यूब मेंबर बनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।